सर मेरी बिलो 10 परसेंटाइल है। बेटा ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी परसेंटाइल बढ़ाने के लिए। 157 आ रहा है, अब क्या करूं, अब लग जाएं और क्या, अब तैयारी करने में अब एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करें और क्या। अब आप तो 157 पे खड़े हैं भाई, लग जाएं अब एकदम। अप्रैल अटेम्प्ट और उसके बाद एडवांस। सर मेंस फोड़ना है और मैं करके रहूंगा। बहुत बढ़िया। वी नाम ध्यान रहे मुझे, वी वी ने ये बात मुझे बोली थी। मालिक अप्रैल की प्रिपरेशन के साथ साथ वरुण वच को कैसे फॉलो करेंगे? बेटा साथ साथ में फॉलो करेंगे, क्या होता है, आपके पास बहुत टाइम है। 24 घंटे के अंदर आपको स्कूल तो जाना नहीं है ना। तो जब वरुण बैच आएगा तो उसको भी फॉलो करिएगा, और जब ये आएगा आपका मतलब जो बैच के अंदर टेस्ट हो रहे होंगे उसको भी फॉलो करिएगा। आराम से कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि नहीं वरुण बैच आ गया तो हम ये दोनों फॉलो करो, वरुण बैच को भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो। ठीक है, अपना रिवीजन तो खुद से करते ही रहो। अपना खुद का एक स्टैटिक प्लानर बना लो, है ना, कि भाई कम से कम इतना घंटा तुमको पढ़ना है और वो आउटपुट निकाल के रहो। थोड़ी क्या एफर्ट लगाने पड़ते हैं। होता क्या है, हम एक दिन 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेते हैं, अगले दिन हमारे 5 घंटे हो जाते हैं। तो थोड़ा स्टैटिक रहो उस चीज पे, अपने आप पे टिके रहो। जो अपने आप से तुम वादा कर रहे हो ना, उस वादा को पूरा करो, टिके रहो उस पे, है ना। रॉन्ग बहुत होते हैं, उसे कैसे कम करूं? देखो जो सवाल, जिन बच्चों से सवाल रॉन्ग होते हैं ना, उसका कारण बताता हूं कि आपने उतने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं किए होते हैं, या आपको वो क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा होता है ना। सर एक्सपेक्टिंग 98 परसेंटाइल कैन आई स्कोर 99? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अद्विक जी। पहले आप ये समझ लो, आप जेई एडवांस का पिछले साल का पेपर उठाओ, ठीक है, आज ही ये ट्राई करना। लास्ट ईयर जो पेपर आया था जेई एडवांस का, या लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, उन एडवांस के सवालों को उठा करके सॉल्व नहीं करना, बस देखो और पढ़ो। उन सवालों को देखो और एक बार पढ़ लो। तो आज ही आप ये काम करिएगा, एडवांस के सवालों को देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर इतना लंबा सवाल हो गया, इसमें पैराग्राफ आया है या मल्टीपल मैचिंग आई है। तो आप उन सवालों को जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आपको ना एक ठहराव चाहिए सवालों में, आपको ना सवालों में ठहराव चाहिए। जेई मेन में जैसे हम पढ़ लेते थे ना कि भैया डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद CO2 Cl2 HCl, आई है सेंड में रिएक्शन PHCl आंसर। वो जल्दीबाजी आपको चाहिए थी मेन में, वो जल्दी से सवाल करने चाहिए थे मेन में। एडवांस के सवालों में आपको ठहराव चाहिए, हर एक लाइन का सही मतलब समझना, हर एक लाइन को सही से पढ़ना, मतलब अपनी अंग्रेजी भी ठीक होनी चाहिए कि क्या मतलब निकल रहा है। कई बार क्या होता है, उन 5 लाइनों के सवाल को पढ़ करके गलत मतलब निकाल के भी बच्चे सॉल्व करके आ जाते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस में बाहर आके उनका गलत हो जाता आंसर। कहते हैं अरे यार सर मैं तो ये समझ लिया था। कई बार हो चुका है ऐसा बच्चों के साथ। तो आपको ठहराव चाहिए सवालों में एडवांस के, आपको उन सवालों को पढ़ना है पहले। क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, तुमको चुनिंदा क्वालिटी के सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो तुमको एकदम कॉन्फिडेंस से समझा दें। मतलब सवाल तुमको समझ आ गया ना कि भाई ये चीज बन गई मेरे से, मतलब ये आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, सवाल पढ़ के समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज मेरे से बन जाएगी, बस तुमको उसमें सॉल्व करना है। और एडवांस के बहुत कम सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, आपको उसमें कुछ ना कुछ कलम या दिमाग चलाना पड़ेगा। और कभी भी तुम जेई एडवांस के सवाल उठा के देखना, फिर से एक बात बोल रहा हूं, अब की बार तुम क्या करना, पेपर के साथ सॉल्यूशन भी डाउनलोड करना, और देखना कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, या बहुत कम सवाल ऐसे मिलेंगे तुमको, 5 7 10% जो बहुत लंबे मेथड से या लंबाई में सॉल्व हो रहे हो। आप उठा के देख लो, पिछले साल का पेपर उठा लो, पिछले से पिछले का उठा के देख लो। एडवांस के सवाल जो फ्रेम होते हैं वो फ्रेम होते हैं बहुत दिमाग से, और बहुत दिमाग से जब फ्रेम होते हैं सवाल तो उनमें ना बहुत ट्विस्ट बिछा देते हैं वो बीच बीच में, और उन ट्विस्ट को पकड़ना होता है तुमको, और वो ट्विस्ट पकड़ ले जाते हैं तो आप बना ले जाते हो। तो आप सॉल्यूशन देखेंगे कई सवालों का, तो मुझे नहीं लगता कि आधा आधा पेज से भी ज्यादा लगता है। मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैथ्स में तो सॉल्व करते हुए लंबा जाना पड़ता है। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, और उसमें भी अगर ऑर्गेनिक में आ जाए तो कोई ऐसा सवाल मैंने नहीं देखा कि आधे पेज से भी ज्यादा उसमें लग रहा हो। बस दिमाग चलाना है, दिमाग चलते जाएगा, दिमाग में चीजें होती जाएंगी, आप बस आपको बस लिखते जाना है कि भाई इसकी रिएक्शन इससे ये बना, अब इसके बाद ये बनेगा, फिर ये बनेगा, इसके इतने मोल दिए, इसकी इतनी ईल्ड दी है, आंसर आ जाता है। तो आपको ना बस सवालों में ठहराव और पढ़ना आना चाहिए सवालों को। अगर आपने ढंग से सवालों को पढ़ना सीख लिया है तो काफी कुछ क्रैक कर ले जाओगे। और हर सवाल बनाने की कोशिश नहीं करनी हमें एडवांस में, हमें हर सवाल बनाने की कोशिश नहीं करनी। हमें यह नहीं करना कि भाई हम सारे सवाल करके उस चक्कर में पता है जो तुमको आ रहा होगा वो भी गलत हो जाएगा जल्दीबाजी में। कभी भी जल्दीबाजी नहीं मचाना एडवांस के सवालों में, ठहराव के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और जेई मेन के जो सवाल होते हैं वो आप जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट देख चुके हैं, आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि क्या हो रहा है और क्या आ रहा है। जो आ रहा है पेपर में वो समझ गए, इसी टाइप का ही रेप्लिका बन जाएगा अप्रैल में, ठीक है।
ठीक ठीक है जी, समझ गए आप खेल, क्या खेल होने वाला है।